यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, इस्राएलियों के हर पहलौठे को मेरे लिए अलग ठहराना। इंसानों के सभी पहलौठे लड़के और जानवरों के सभी नर पहलौठे मेरे हैं। तब मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन तुम याद रखना, क्योंकि आज के दिन तुम गुलामी के घर मिस्र से बाहर निकल आए हो और यहोवा ने अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हें वहां से आजाद किया है। इसलिए तुम ऐसी कोई भी चीज न खाना जिसमें खमीर मिला हो। इस आबीब महीने में आज के दिन तुम यहाँ से जा रहे हो। यहोवा ने जैसे तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर कहा था, वह तुम्हें कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में ले जाएगा, जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। वहाँ तुम इस महीने यह त्योहार मनाया करना। 7 दिन तुम्हें बिन खमीर की रोटी खानी है और 7वें दिन यहोवा के लिए एक त्योहार होगा। इन 7 दिनों तक तुम्हें बिन खमीर की रोटी खानी होगी और इस दौरान तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज न पाई जाए जिसमें खमीर मिला हो। तुम्हारे पूरे इलाके में कहीं भी खमीरा आटा न पाया जाए। उस दिन तुम अपने अपने बेटे को बताना, जब मैं मिस्र से निकला था तब यहोवा ने मेरी खातिर जो किया उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार से तुम्हारे दिलो दिमाग में उस छुटकारे की याद ताजा बनी रहेगी, मानो उसके बारे में तुम्हारे हाथ और माथे पर लिखा हो, और तुम यहोवा के कानून के बारे में चर्चा करोगे, क्योंकि यहोवा ने अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला। तुम यह नियम हर साल तय वक्त पर जरूर माना करना, जब यहोवा तुम्हें कनानियों के देश में ले जाएगा, जिसके बारे में उसने तुमसे और तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर कहा था कि वह यह देश तुम्हें देगा। तब तुम में से हर परिवार को चाहिए कि वह अपना पहलौठा यहोवा को देने के लिए अलग ठहराए, और अपने झुंड के हर जानवर का नर पहलौठा भी परमेश्वर को देने के लिए अलग ठहराए। इंसान और जानवर सबके पहलौठे यहोवा के हैं। तुम गधों में से हर पहलौठे को छुड़ाने के लिए एक भेड़ देना। अगर तुम गधे के पहलौठे को नहीं छुड़ाते तो उसका गला काटकर उसे मार डालना, और तुम्हें अपने सभी पहलौठे बेटों को छुड़ाना होगा। अगर भविष्य में कभी तुम्हारे बेटे तुमसे पूछें, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो तुम उनसे कहना, यहोवा ने अपने शक्तिशाली हाथ से हमें गुलामी के घर मिस्र से बाहर निकाला था। वहाँ का फिरौन बहुत ढीठ था, उसने हमें छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए यहोवा ने मिस्रियों के सभी पहलौठों को, इंसानों के पहलौठों से लेकर जानवरों के पहलौठों तक को मार डाला। यही वजह है कि हम अपने सभी जानवरों के नर पहलौठों को यहोवा के लिए बलि चढ़ाते हैं और अपने सभी पहलौठे बेटों को दाम देकर छुड़ाते हैं। यह त्योहार तुम्हारे लिए हाथ पर लगाए चिन्ह और माथे पर पट्टी जैसा हो, क्योंकि यहोवा ने अपने शक्तिशाली हाथ से हमें मिस्र से बाहर निकाला है। जब फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया तो परमेश्वर उन्हें उस रास्ते से नहीं ले गया जो पलिश्तियों के देश से होकर गुजरता है। इसके बावजूद कि वह रास्ता छोटा पड़ता, परमेश्वर ने कहा, अगर लोग उस रास्ते जाएंगे तो उन्हें वहां के लोगों से लड़ना पड़ेगा। तब हो सकता है कि वे पछताने लगे और मिस्र लौटने का फैसला कर लें। इसलिए परमेश्वर उन्हें उस लंबे रास्ते से ले गया जो लाल सागर के पास वाले वीराने से होकर जाता है। और जब इस्राएली मिस्र से निकले तो वे सेनादलों की तरह एक अच्छे इंतजाम के मुताबिक निकले। मूसा ने अपने साथ यूसुफ की हड्डियां भी ली, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएल के बेटों को शपथ दिलाकर उनसे कहा था, परमेश्वर जरूर तुम लोगों पर ध्यान देगा, इसलिए यहाँ से जाते वक्त तुम मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना। फिर इस्राएली सुक्कोत से रवाना हुए और उन्होंने वीराने के छोर पर इताम नाम की जगह डेरा डाला। यहोवा उनके आगे आगे चलकर उन्हें रास्ता दिखाता रहा। वह दिन के वक्त बादल के खंभे से उन्हें रास्ता दिखाता और रात के वक्त आग के खंभे से उन्हें उजाला देता था, इसलिए वे दिन और रात दोनों समय सफर कर सके। दिन के वक्त बादल का खंभा और रात के वक्त आग का खंभा लोगों के साथ साथ रहा, उनसे कभी दूर नहीं गया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि वे पीछे मुड़ जाएं और जाकर पीहा हिरोत में डेरा डालें, जो मिग्दोल और सागर के बीच है।
वहां तुम लोग सागर के पास बालसिपोन के सामने डेरा डालना। तब फिरौन इस्राएलियों के बारे में कहेगा, वे देश में इधर उधर भटक रहे हैं, वीराने में फंस गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को कठोर होने दूंगा। और जब वह इस्राएलियों का पीछा करते हुए आएगा तो मैं उसे और उसकी सारी सेना को बुरी तरह हरा दूंगा, ताकि मेरी महिमा हो, और मिस्री लोग हर हाल में जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस्राएलियों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। बाद में मिस्र के राजा फिरौन को बताया गया कि इस्राएली भाग गए हैं। यह सुनते ही फिरौन और उसके अधिकारी पछताने लगे और कहने लगे, यह हमने क्या किया? इस्राएलियों को, अपने गुलामों को जाने दिया। तब फिरौन ने अपने युद्धरथ तैयार किए और अपने योद्धाओं को लेकर चल पड़ा। उसने मिस्र के 600 बेहतरीन रथ और बाकी सब रथ लिए। हर रथ पर योद्धा सवार थे। इस तरह यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन का दिल कठोर होने दिया और फिरौन ने इस्राएलियों का पीछा किया जो बिना किसी डर के चले जा रहे थे। फिरौन की सारी सेना, उसके रथ और घुड़सवार इस्राएलियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ते गए, जो सागर के पास पीहाहिरोत में बालसिपोन के सामने डेरा डाले हुए थे। जब फिरौन इस्राएलियों के करीब आ पहुंचा तो उन्होंने नजर उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा करते हुए चले आ रहे हैं। इस्राएली डर के मारे थर थर कांपने लगे और बचाव के लिए यहोवा को पुकारने लगे। वे मूसा से कहने लगे, तू क्यों हमें यहाँ वीराने में ले आया? क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी जो तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया? क्या हमने मिस्र में तुझसे नहीं कहा था, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, हमें मिस्रियों की गुलामी करने दे? यहाँ वीराने में आकर मरने से तो अच्छा होता कि हम मिस्रियों की गुलामी करते। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, मजबूत खड़े रहो और देखो कि आज यहोवा तुम्हें किस तरह उद्धार दिलाता है। ये जो मिस्री तुम्हारे सामने हैं, ये आज के बाद फिर कभी नजर नहीं आएंगे। यहोवा खुद तुम्हारी तरफ से लड़ेगा और तुम चुपचाप खड़े देखोगे। यहोवा ने अब मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों से बोल कि वे अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़े, और तू अपनी छड़ी सागर की तरफ बढ़ा और उसे 2 हिस्सों में बांट दे, ताकि बीच में सूखी जमीन बन जाए और इस्राएली उस पर चलकर सागर पार कर सकें। देख, मैंने मिस्रियों के दिल को कठोर होने दिया है, ताकि वे इस्राएलियों के पीछे पीछे सागर के बीच आ जाए। तब मैं फिरौन और उसकी पूरी सेना को, उसके युद्धरथों और घुड़सवारों को बुरी तरह हरा दूंगा, जिससे मेरी महिमा हो। इस तरह जब मैं फिरौन और उसके युद्धरथों और घुड़सवारों को हराकर अपनी महिमा करूंगा तो मिस्री बेशक जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब सच्चे परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था, वहां से हटकर उनके पीछे आ गया, और उनके आगे जो बादल का खंभा था वह आगे से हटकर उनके पीछे चला गया और मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच खड़ा हो गया। बादल ने एक तरफ अंधेरा कर दिया, मगर दूसरी तरफ इतनी रोशनी फैलाई कि रात भर उजाला रहा। बादल की वजह से मिस्री पूरी रात इस्राएलियों के पास नहीं आ सके। मूसा ने अब अपना हाथ सागर पर बढ़ाया और यहोवा ने सारी रात पूरब से तेज हवा चलाई, जिससे सागर का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी जमीन दिखाई देने लगी। फिर इस्राएली सूखी जमीन पर उतरे और सागर पार करने लगे। इस पूरे समय के दौरान उनके दाईं और बाईं तरफ सागर का पानी ऊंची दीवार की तरह खड़ा रहा। फिर मिस्री भी उनके पीछे पीछे गए। फिरौन के घोड़े, युद्धरथ और घुड़सवार इस्राएलियों का पीछा करते हुए सागर के बीच सूखी जमीन पर उतर पड़े। सुबह के पहर के दौरान यहोवा ने आग और बादल के खंभे में से देखा कि मिस्री सेना उसके लोगों की तरफ चली आ रही है, और उसने मिस्रियों के बीच खलबली मचा दी। परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए, जिससे उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मिस्री एक दूसरे से कहने लगे, भागो यहाँ से, इस्राएलियों से दूर भागो। यहोवा उनकी तरफ से लड़ रहा है, वह हम मिस्रियों का नाश कर देगा। इसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ सागर पर बढ़ा ताकि पानी वापस मिल जाए और मिस्रियों और उनके युद्धरथों और घुड़सवारों पर गिर पड़े। मूसा ने फौरन अपना हाथ सागर पर बढ़ाया।
मूसा ने फौरन अपना हाथ सागर पर बढ़ाया और सुबह होते होते सागर का सारा पानी पहले की तरह मिल गया। सागर के पानी को मिलता देख मिस्रियों ने भागने की कोशिश की, मगर यहोवा ने उन्हें सागर के बीच ही झटक दिया। फिरौन की पूरी सेना पर, उसके युद्धरथों और घुड़सवारों पर, जो इस्राएलियों का पीछा करते हुए सागर के बीच घुसे थे, पानी पलटकर आ गिरा और वे सबके सब डूब मरे, एक भी जिंदा नहीं बचा। मगर इस्राएली सागर के बीच सूखी जमीन पर चलते हुए पार निकल गए और पानी उनके दाईं और बाईं तरफ ऊंची दीवार की तरह खड़ा रहा। इस तरह यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ में पड़ने से बचाया। इस्राएलियों ने मिस्रियों की लाशें सागर किनारे पड़ी देखी। उन्होंने देखा कि यहोवा ने कैसे अपनी महाशक्ति से मिस्रियों को कड़ी सजा दी, और लोग यहोवा का डर मानने लगे और उन्होंने यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया।